Hello bachon, so the question here is assertion reason based question and the statement is in which of the following question a statement of assertion is given by the corresponding statement of reason of the statement mark the correct one. ठीक है, तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए देखो क्या कहता है, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ऑप्शन बी कहता है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. ऑप्शन सी कहता है इफ assertion is true but reason is false and ऑप्शन डी कहता है इफ assertion is false but reason is true. तो देखो assertion में स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे मोमेंटम का अप्लाई करेंगे. ठीक है, सबसे पहले असर्शन की बात करते हैं. असर्शन में बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम जो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है. इसका अगर मैं रेट ऑफ चेंज करता हूं यानी dp बाय dt करता हूं तो आई कैन राइट इट एज m dv बाय dt, है ना, यही लिखूंगा मैं इसे. अब मुझे एक चीज पता है कि मेरा dv बाय dt क्या होता है, इससे तो भाई सुना सुना है, देखा देखा लग रहा है. dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है. ठीक है, यानी कि dp बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू ma. ma किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है. फोर्स क्या होता है, m इंटू a. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. तो ये असर्शन जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट मेरी क्या है, ट्रू है. नेक्स्ट मूव करते हैं. देखो अगला स्टेटमेंट इसने रीजन में क्या बताया, इसके रीजन बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स. भाई चेंज जो होता है मोमेंटम का वो क्या होता है, इंपल्स के इक्वल होता है. मोमेंटम में चेंज, अब इंपल्स देखो, इंपल्स हम कैसे लिखते हैं, इंपल्स होता है हमारे पास फोर्स इनटू टाइम, है ना. भाई किसी टाइम पे किसी टाइम इंटरवल में मैंने कितना फोर्स लगा दिया दैट इज इंपल्स, है ना. अब फोर्स को मैं क्या लिखता हूं, मैंने देखा मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं हम, तो ये लिख सकता हूं एम ए इंटू टी. और मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन से कि a होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पे पुट किया तो इंपल्स यानी j विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी इंटू m इंटू टी. तो t से t कैंसिल, ही आ गया m v माइनस यू. m इंटू वी माइनस यू क्या शो करता है, चेंज इन मोमेंटम को शो करता है. ये किसको शो करता है, चेंज इन मोमेंटम को, चेंज मोमेंटम में आने वाले चेंज को ये शो करता है. जिसे मैं लिखता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम. ये वही है ना, एम वी माइनस एम यू, फाइनल माइनस इनिशियल यानी चेंज इन मोमेंटम. तो रीजन भी मेरा क्या है, ट्रू है. रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी क्या है, ट्रू है. बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर द असर्शन. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन देखो बी सही होगा. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो ऑप्शन बी मेरा सही है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.